Hi, this is Atar Rahman and welcome to the English Plant family once again. And now you are watching your channel, the English Plant M.A2. Yes guys, today I'm gonna teach you some classes that is simple present tense. आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन मैंने वीडियो में मैंने आपको दिया था, लेकिन अब फिर से मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जी, सबसे पहले लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? आंसर, when the action denoted by a verb refers to the present time simply in the present tense। जी, यहाँ पे हम लिखे हैं what is simple present tense? When the action denoted by a verb refers to the present time simply in the present tense। When the action denoted by a verb refers to the present time simply in the present tense। It means जिस हिंदी वाक्य को पढ़ने से यह पता चले कि कोई भी काम सामान्य रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से चलता हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम उसका सिंबल क्या है, अब हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, कि इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका स्ट्रक्चर है, हम लिखे हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 बनाने का एक नियम है ये। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, इजी एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल में लेंगे, मैं पटना जाता हूं। मैं पटना जाता हूं, इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे। एक वाक्य लिखे हैं हम, इस वाक्य को हम पहचानेंगे कि इसके अंदर में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। अब वर्ब किसे कहते हैं, मैंने इससे अगला वीडियो में आपको हम बताया था कि वर्ब किसको कहते हैं। व्हाट इज वर्ब? ए वर्ब विदाउट एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। अब हम यहाँ पे आप जो लिखे हैं वर्ब, जैसे कि ये जाता, ये क्या है, एक वर्ब है। पटना ऑब्जेक्ट है और मैं क्या है, सब्जेक्ट। मैं क्या है, सब्जेक्ट, और पटना क्या है, ऑब्जेक्ट। जाता क्या है, जाना है, इट मींस जाना का जाता। यहाँ पे लिखे हैं वर्ब। अब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं, स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको बनाएंगे। नीचे सबसे पहले क्या है, एस का मतलब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई, माई है, तो माई का इंग्लिश हो जाएगा आई। और इसके बाद क्या है, वर्ब 1 या तो वर्ब 5। अब वर्ब 1 या 5 कहां से लाएंगे? वर्ब 1 या 5 कैसा होता है, जैसे गो है, ये गो वर्ब का पहला रूप है। अब हम इसको बनाएंगे। अगर हम इसको बनाते हैं, इसका सेकंड बनाते हैं तो वेंट हो जाएगा, वेंट, ये सेकंड हो गया। इसी में अगर हम बनाते हैं, गोन बनाते हैं, ये 3 हो जाएगा। और चौथा में आता है गोइंग, ये चौथा हो जाएगा। इसी में अगर गोज लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5वां। तो हमको चाहिए क्या, अब इसमें 5वां का प्रयोग किया जाएगा, यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा, कि दूसरा का किया जाएगा, कि तीसरा का प्रयोग किया जाएगा, कि चौथा का किया जाएगा, कि पांचवा का किया जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है
कि वर्ब 1 या तो वर्ब 5, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में वर्ब 1 या तो वर्ब 5 का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन किस स्थिति में वर्ब 1 का प्रयोग किया जाएगा और किस स्थिति में वर्ब 5 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर आप ही, अगर क्या है, नोट में लिखेंगे, नोट यहाँ पे लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, नेम, ही, सी, नेम, इट हो तो इत्यादि के साथ, इसके साथ वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग किया जाएगा। अगर ही, सी, इट, नेम हो तो, ही, सी, इट, नेम हो तो वर्ब 5 का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं कि वर्ब का 5वां रूप कैसा होता है। जैसे गो पहला रूप है, वेंट वर्ब का दूसरा रूप है, गोन वर्ब का तीसरा रूप है, गोइंग वर्ब का चौथा रूप है और गोज वर्ब का 5वां रूप है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब का पहला रूप चाहिए या वर्ब का 5वां रूप चाहिए। हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे हैं मैं। अब यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे किया जाता है ये कि ये वर्ब का पहला रूप लगेगा या 5वां रूप लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं लिखे हैं, अब मैं का इंग्लिश आई होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वर्ब का पहला ही रूप लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सॉरी, इसको थोड़ा सा आई होप आप देख नहीं पा रहे होंगे, इसको ठीक कर देते हैं। आई, अब क्या वर्ब 1 लगेगा। अब जाना, गो यानी कि जाता, तो गो इसका लगेगा गो, जाने का इंग्लिश गो। अब वर्ब 1 लिख चुके हैं। अब हमको लिखना है किसी सेंटेंस या वर्ब को जोड़ता है किस चीज से, प्रीपोजिशन से। जी, प्रीपोजिशन टू लगा दिए हैं, एक सेंटेंस और एक वर्ड को कनेक्टिविटी करता है, जोड़ता है। तो अब हम लिखेंगे टू कहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं, तो लिखेंगे पटना। हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ये पहला एग्जाम्पल था, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। वह घर जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो वह लिखे हैं, घर लिखे हैं, जाति लिखे हैं, वह क्या है, वह सब्जेक्ट है। जी लिख देते हैं, सब्जेक्ट है। घर क्या है, घर ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जाति यानी कि जाना, ये क्या है, वर्ब है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले वह का अंग्रेजी लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले एस आता है, एस का मतलब सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का लिखेंगे, एस, ये ही लिख दिए, शी, सॉरी सी लगेगा क्यों, इसलिए कि लास्ट में जाति पता चल रहा है कि ये लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हमें सी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी, आप दिख रहे होंगे, थोड़ा सा इसमें दिखाई कम पड़ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे शी लिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे, इस नोट पे आएंगे, क्योंकि इस नोट पे लिखी हुई है कि ही, सी, इट, नेम अगर हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का 5वां रूप। जी, अब लिखेंगे यहाँ पे, डिसाइड हो गया कि सी लग चुका है, तो हम वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का पहला या 5वां रूप, तो 5वां रूप लगेगा। 5वां रूप लगाने के लिए हमको गोज लिखना पड़ेगा, सॉरी गोज टू कहाँ जाते हैं, हाउस, HOUSE। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो गाइस आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक करके मैंने, जैसे ऊपर में इससे पहले जो डिफिनेशन दिया था, इससे पहला पार्ट में हमने डिफिनेशन इसी टेंस का दिया था, लेकिन दोबारा इसलिए रिपीट किया क्योंकि आपको आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज पूर्ण रूप से पढ़ाना था, जिसके कारण हमें दोबारा परिभाषा देना पड़ा। आप आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो सबसे पहले यहाँ पे सिंबल लिखे हैं, सिंबल में भी आप समझ गए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य को अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर में हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इत्यादि और कुछ भी जोड़ सकते हैं।
हमने 2 एग्जाम्पल भी दिया, वर्ब 1 का किस तरह प्रयोग किया जाता है, वर्ब 5 का प्रयोग किस तरह किया जाता है, आपको बताया एक एक करके। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी संपूर्ण देश में लॉकडाउन भी चल रही है और कोविड-19 को मद्देनजर सभी संस्थानें बंद है, शिक्षण संस्थान बंद है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए द इंग्लिश प्लान आप घर में ही रहिए, आपको घर तक एक एक क्लास छोटे यानी कि बारीकी चीज को आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द इंग्लिश प्लान। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।